हरे कृष्णा। आईपीएल में रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके की जीत के बाद अपने ऑलराउंडर पति के पैर छुए। चेन्नई सुपर किंग्स के खिताब जीतने के बाद रिवाबा मैदान पर आईं और आते ही सबके सामने जडेजा के पैर छुए तो लोग इससे बहुत खुश हैं। इसमें उन्हें पारंपरिक भारतीय परिवार का चित्र दिख रहा है। यहाँ तक कि रविंद्र जडेजा और उनकी वाइफ के बीच हुआ सेलिब्रेशन अब पाकिस्तान में भी खूब सेलिब्रेशन बटोर रहा है। लेकिन वहीं कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि रिवाबा पॉलिटिक्स में है, कुछ लोगों के लिए रोल मॉडल है, तो उन्हें पब्लिकली ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। अपने घर में उन्हें चाहे जो करना हो करें, क्योंकि इससे पुरुष प्रधान समाज बनाने का मैसेज जाता है। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि अगर उसने साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू डाल लिया तो वो संस्कारी, और दूसरे धर्म के लोग हिजाब पहने तो वो रिग्रेसिव। तो पहली बात, हम भारत में रहते हैं और भारत की संस्कृति है अपने से बड़ों का, छोटों का, साथ वालों का, सबका सम्मान करना, आदर देना। हम तो नदियों को गंगा माँ कहते हैं, पर्वतों, वृक्षों और गाय की पूजा करते हैं क्योंकि जल ही जीवन है। गाय से अमृतमय दूध मिलता है, वृक्ष हमें छाया, फल, फूल, वर्षा देते हैं। और इसी तरह प्रकृति की कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका उपयोग नहीं, इसलिए हम सबका सम्मान करते हैं। तो फिर चाहे वो माता पिता हो या पति या पत्नी, जो रिश्ते हमें जीवन भर के लिए मिले हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनके कारण हम हैं, उनका सम्मान नहीं करेंगे? करेंगे। पैर छूना सम्मान देना है, जो हमारी संस्कृति है। और भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां हर किसी को अपना धर्म, अपनी संस्कृति पालन करने का पूरा अधिकार है, चाहे घर में चाहे बाहर। और ये तो सभी करते हैं ना, कोई गले मिलता है, कोई हाथ मिलाता है, कोई गाल छुआता है। अब अगर हमारी संस्कृति में पैर छुआते हैं तो हम क्या गलत हो गए? और जहां तक पुरुष प्रधान समाज की बात है, तो पुरुष अगर रक्षा करता है, जीवन की जरूरतें मुहैया कराता है, प्रेम के साथ साथ बराबर का सम्मान भी देता है, तो ऐसे पुरुषों को सम्मान देने में क्या गलत है? और इस फोटो में साफ दिखता है कि रविंद्र तो अपनी पत्नी के लिए बाहें फैलाए खड़े थे, लेकिन रिवाबा के संस्कार थे कि पहले उन्होंने पैर छुए। और उन्हीं के शब्दों में, एक एमएलए होने से पहले वो उनकी पत्नी है। और वो क्षण ऐसा था, ऐसा समय था कि वो भावुक थी, अपना सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी, प्रेम दर्शाना चाहती थी। बल्कि रिवाबा जडेजा तो एक ऐसा सुंदर आदर्श स्थापित करती हैं जिसमें उन्होंने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक सुंदर बैलेंस बनाया हुआ है। और इसकी प्रेरणा उन्हें अपने पति रविंद्र से ही मिलती है, क्योंकि पॉलिटिक्स में वो शादी के बाद आई है। हम जानते हैं आज समाज में क्या क्या होता है, इसलिए हम यहाँ पर किसी अब्यूसिव, नार्सिसिस्ट और टॉर्चर करने वाले जीवन साथी को सही नहीं ठहरा रहे। लेकिन बस इतना कहते हैं कि पति हो या कोई और जो आपको सम्मान दे, आपका ख्याल रखे, आपके सुख दुख में आपके साथ हो, क्या उसका सम्मान करना गलत है? चाहे घर में चाहे घर के बाहर। और अगर सही है तो पैर छूकर रिवाबा ने अपने पति का सम्मान किया है, अपना प्रेम दर्शाया है, जो एक आदर्श है और होना भी चाहिए, क्योंकि यत् यत् आचरति श्रेष्ठस्। समाज के बड़े बड़े लोग, श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, बाकी लोग भी वैसा ही करते हैं, उनके भी संस्कार सुधरने लगते हैं। दूसरा, हिजाब और बुर्का पहनने पर कभी कोई मनाही इस देश में किसी को नहीं थी। वो कल भी पहनते हैं, आज भी पहनते हैं। बात एक इंस्टीट्यूशन, एक कॉलेज के ड्रेस कोड की थी, जहां किसी भी धर्म के व्यक्ति को एक ड्रेस कोड का पालन करना होता है। वहां हिजाब या बुर्का या घूंघट नहीं पहना जाता, क्योंकि वहां सबके लिए एक ड्रेस कोड होता है जिसका सबको पालन करना होता है, बस। बाकी स्कूल कॉलेज के बाहर तो सब पहनते ही हैं, हिजाब हो या बुर्का। कोई हिजाब पहनता है, कोई साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू डालता है, और कोई कुछ भी नहीं पहनता। तो अपनी अपनी मर्जी है। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सबको बस अपने सम्मान का, अपने कर्तव्यों, अपनी ड्यूटीज का नहीं, बल्कि अधिकारों का ध्यान है। लेकिन स्मरण रहे, ऊंचाई उन्हीं की है जिनमें गहराई है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।